हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज एक बात बताता हूँ आपको। मैंने हमेशा फैमिली को बहुत ये समझा है सबसे ऊपर कि फैमिली के आगे कभी किसी को कुछ नहीं समझा। हालांकि शादी हो गई तो बीवी को भी इतनी तवज्जो कभी नहीं दी जितनी फैमिली को दी। यानी जो भी किया सब कुछ फैमिली के लिए किया, भाइयों के लिए, बहनों के लिए। भाइयों की शादी बन करवाई, उसमें पैसे लगाएं, घर बनाया उसमें पैसे लगाएं, फिर बहनों की शादी की उसमें भी पैसे लगाएं। सब कुछ किया, आखिर में आके अपनी शादी की। क्योंकि बाहर रहता था परदेश में, अच्छे पैसे कमाता था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फर्स्ट क्लास एकदम, कोई टेंशन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। सब अच्छे से चल रहा था। भाई भी बहुत इज्जत बहुत मोहब्बत करते थे मेरी, कि हमारा छोटा भाई है, हमारा छोटा भाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत साल सऊदी में रहा, काम करता रहा, पैसे कमाता रहा रात दिन। जब मेरी खुद की शादी हो गई, फिर ये लगा यार चलो अब कब तक सऊदी में करेंगे, चलो अब घर चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, इतने साल काम किया है, कुछ ज़मीनें ख़रीदी, घर बनाया, थोड़ा बहुत पैसा भी साथ में जमा किया। यही सोच कर के चलो आखिर में काम में आ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, इतने साल काम करने के बाद सऊदी से अपने घर वापस आ गए इंडिया। जब इंडिया आया तो वही सब जो चलता है, भाई आए, भाभी आई, सब आए, बहुत अच्छे से सब ने समझा, बात की सब ने, अरे भाई आ गए, भाई आ गए, बहुत साल के बाद फिनिश आ गए। काम करते रहें, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कब जब तक प्रॉब्लम कहाँ से आई वो सुनिए। प्रॉब्लम शुरू होती है कि जब यहाँ को काफ़ी टाइम हो गया घर पे आकर, तो अब कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा घर चलाने के लिए। तो सोचा कि चलो घर वाले से कुछ पैसे लेते हैं, काम शुरू करते हैं कुछ। कोई बात नहीं, घर में अम्मी अम्मी से बात की, अम्मी मुझे पैसे दे दीजिए कुछ, ताकि कुछ काम शुरू कर सकूं घर पे। एक बेटी है पास में मेरे, भाई बेटी का सोचना ही पड़ता है, आपको पता है जब बेटी हो जाती है तो पहले दिन से ही उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, तब जाके कहीं कुछ हो पाता है आखिर तक उसके लिए। अब जब अम्मी से बात की कि अम्मी कुछ पैसे वैसे दो मुझे, तो अम्मी ने और भाइयों ने ये कहा कि भाई जो तुमने कमाया था वो तो सब ख़त्म हो गया। कुछ कर्ज उतर में उतरने में ख़त्म हो गया, कुछ घर बनाने में ख़त्म हो गया, कुछ भाइयों की शादी में लग गया, कुछ बहनों की शादी में लग गया, और जो पैसे बचे थे उसमें तुम्हारी शादी कर दी। सुन के बड़ा धक्का सा लगा मुझे, बड़ी टेंशन हो गई यार, इतने साल काम किया, पैसे नहीं है। लेकिन क्या करता हूँ, अब चुप रहा, बिल्कुल कोई बात नहीं, सुनता रहा सारी बातें उनकी। खैर फिर ख्याल आया कि हाँ कुछ ज़मीन पड़ी हुई है मैंने जो ख़रीदी है, चलो उसको बेच कर ही कुछ काम वाम करेंगे। क्योंकि ऐसे घर तो नहीं चलेगा, कब तक खाली बैठ के खाता रहूँगा घर में। हम भाई तो अपने काम में सेठ हैं, वो तो उनका अच्छा खासा काम चल रहा है, सब कुछ है। चलो सोचते रहें कि हाँ चलो ज़मीन बेचेंगे, जो पैसे मिलेंगे ज़मीन बेचकर उससे कुछ काम शुरू करेंगे, कोई बिज़नेस करेंगे छोटा मोटा घर चलाने के लिए। भाई बेटी की ज़िम्मेदारी है, बीवी का भी खर्च है, बेटी का भी खर्च है। आज बच्ची छोटी है, कल बड़ी हो जाएगी, स्कूल में भी जाना है उसको, पढ़ाना लिखाना, फिर शादी करनी है। आपको पता है सारी बातें जो एक मिडिल क्लास फैमिली में होती हैं, अक्सर वही सब। तो फिर एक दिन ऐसे ही सब बैठे हुए थे, बात चलती रही। तो मैंने कहा कि काम करो, जो मैंने ज़मीन ख़रीदी थी मुझे आप वो दे दो, ताकि मैं उसको बेचकर अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर सकूं। तो सबने सुना, सब सुनकर ऐसे हो गए कि जैसे मानो सबको बुखार सा आ गया हो, चुप हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब खामोश हैं, चुप हैं बिल्कुल। अब मैं सबके चेहरों को देख रहा हूँ, यार ऐसे चुप क्यों हो गए सब, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा कुछ भी। फिर थोड़ी देर के बाद में हमारे जो घर के बड़े हैं, मेरी अम्मी, वो बोली कि भाई तुम ज़मीन बेचोगे, जो पैसे आएंगे उससे बिजनेस करोगे, चलो ठीक है, लेकिन ज़मीन जो भी तुमने ली है वो तुम्हारी अकेले की नहीं है, वो सब भाइयों की मिलकर साझे में है। और जो भी तुम ज़मीन बेचोगे उसमें से सबको हिस्सा देना पड़ेगा। मैं बोला भाई मैं सबको हिस्से क्यों दूंगा, मैंने काम किया इतने साल, 16-17 साल मैंने बाहर काम किया है, मैंने अपने पैसों की ज़मीन खरीदी है, तो उसमें भाइयों का हिस्सा कैसे आ गया।
बोली जी नहीं नहीं नहीं, जब सब साझे में हैं तो घर का एक उसूल है कि सबके साथ में ही रहेगा और जो भी चीज़ है सबके लिए बराबर है। भाई ये सुन के अफ़सोस बहुत हुआ। आँखों से नहीं रोहा पर रोया, पर दिल से बहुत रोया कि यार इतने साल बाहर ज़िंदगी गुज़ार दी, कुछ भी नहीं मिला। एक थोड़ी-सी ज़मीन खरीदी थी ये सोच कर के चलो कल मेरे खुद के काम में आ जाएगी, मेरे बच्चे होंगे उनके काम में आ जाएगी। आज वो ज़मीन भी मुझे नहीं मिली मेरी, उसमें भी चारों भाइयों के सबके हिस्से हैं। फिर घर की बात चलती है तो घर में सबसे ज़्यादा मैंने किया है, तो अब सुनने में ये आया कि घर भी सबका है। चलो कोई बात नहीं, घर सबका है, ठीक है। पर जो ज़मीन थी मैंने मेरे पैसों से खरीदी थी यार, एटलीस्ट वो तो मुझे दे दो। मेरा बच्ची का साथ है, काम में कुछ कर नहीं रहा हूँ, कहाँ से खाने के लिए लाऊँ, क्या करूँ अभी बच्ची को? आप ही सब बताइए। लेकिन कहाँ कोई किसी की सुनता है। सबने वही जवाब दिया कि नहीं, 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 ज़मीन बेचेंगे और जो-जो सबके हिस्से में पैसे आएँगे, वो सबको बँट जाएँगे और जो तुम्हारे हिस्से में आएगा, वो तुम्हें भी मिल जाएगा। अच्छा भई, ये सोचकर बहुत अफ़सोस हुआ। ख़ैर बोला तो कुछ नहीं, वाइफ़ भी चुप रहीं सुनकर सारी बात। वाइफ़ ने भी फिर कहा कि देखो मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा हो सकता है कि टाइम रहते ही अपना कुछ अलग कर लो थोड़ा बहुत। पर हम लोगों की एक प्रॉब्लम होती है कि परदेस वाले बहुत सेंटिमेंटल होते हैं, वो भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं। इसकी बात सुनकर, उसकी बात सुनकर, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं और आखिर में ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं सबके साथ ऐसा होता है, बट ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि घर का कोई एक बेटा पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देता है बाहर परदेस में पढ़ के, ताकि उसके भाई, उसकी बहनें, घर-बार सब कुछ अच्छे से सेट हो जाए। और वो जब घर आता है ये सोच कर के चलो अब मेरे लिए काफ़ी कुछ हो गया है, अब मैं अपने लिए कुछ करूँगा, अपने बच्चों के लिए कुछ है मेरे पास, ये सोचकर वो घर आता है। घर जब आता है तो पता चलता है कि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। जो चीज़ है उसमें भी 4-5 हिस्सेदार पहले से ही हैं। अब 2 ही चीज़ें हैं, या तो जितना मिल रहा है आप उतने उतने को लेकर साइड हो जाओ या फिर घर में लड़ाई झगड़ा करो। भाई लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं होती क्योंकि फिर पूरे आस-पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले सब तमाशा देखते हैं। तो यही लगा भाई कि जो मिल जाए सही है, बाकी भाई भरोसा किसी पे मत करना। अगर आप परदेश में रहते हो तो अपने लिए ज़रूर कुछ ना कुछ थोड़ा-सा अलग कर लेना ताकि आपके बच्चों के काम में आ जाए, आपके फ्यूचर में जो आपके बच्चे होंगे, आपकी बीवी होगी, उसके काम में आ जाए और मेरी तरह किसी को पछताना ना पड़े। अगर बात अच्छी मेरी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता था कि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। अभी छोटी-सी मंज़िल है ये। आप लोगों का ऐसे ही प्यार अगर बना रहा तो बहुत दूर तक सोच रहा हूँ जाने के लिए। बस आप अपने प्यार और मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखना। मिलूँगा फिर किसी दूसरी वीडियो में आपसे। बताऊँगा कोई दूसरी और दिल की बात अपने। शुक्रिया।